हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की जो 2023 के अंदर बोर्ड परीक्षा होने वाली है इंग्लिश सब्जेक्ट की। जो पेपर होने वाला है 16 मार्च 2023 को। तो बिल्कुल कंप्लीट पेपर लेके आ चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको अच्छी तरीके से याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी याद कर लीजिएगा ताकि अभी क्वेश्चन याद हो जाए और आपकी पूरे 80 में से 80 मार्क्स आ जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को जो है शुरुआत करते हैं। और इस प्रकार से आपके जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। सेक्शन ए के अंदर देखते हैं रीडिंग का आपको मिलता है सेक्शन ए, यानी कि आपको इसके अंदर अनसीन पैसेज मिलेगा। ठीक है, तो पैसेज का करने का तरीका आपको बता देता हूं। पैसेज को इस प्रकार से आने वाले जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या दिया हुआ है, यहां से आपका पैसेज स्टार्ट होता है। क्या है, दीज डेज इट इज नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स व्हाइल क्रॉसिंग बाई रोड्स ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन वर्ल्ड। यानी इस पैसेज के बारे में क्या दिया हुआ है, इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है कि म्यूजिक सुनते हैं, ईयरफोन जो है उनके कानों में रहता है और वो क्या करते हैं, वो मतलब रोड्स को जो है क्रॉस करते हैं या फिर कोई भी ट्रैवलिंग के अंदर जो है हमने बहुत सारे जो ऐसे सिस्टम देखा है कि जो है रिस्क का चांस रहता है जब आप ईयरफोन लगा के जब कोई रोड क्रॉस करते हो। ये आप सभी जानते हैं, इसके बारे में बेसिकली पैसेज है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है, अब इसके क्वेश्चन है नीचे। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपके सिंपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है जो बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। जैसे कि व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दिस। क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बोथ ए एंड बी या नन। तो देखिए हम दोनों ही ऑप्शन पढ़े थे यहाँ पे। एक तो ये पढ़ा था लिसनिंग टू म्यूजिक यानी कि गानों को सुनना, और जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो सामान होते हैं उनका यूज करना जो है दोनों इस बार अनयूजुअल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन बिजी रोड्स ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोथ एंड बी या विंडन। तो इसके अंदर भी यही हो जाएगा, किस पे रिस्क रहता है। एक तो आप जब रोड को जो है क्रॉस करते हो वहां पे, या फिर आप कोई ट्रेवलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, वहां पे भी आपका जो है रिस्क रहता है। समझ गए ना, समझ गए होंगे। तो आपके नंबर अच्छे आने वाले, मैं समझ रहा हूं। अगर आपको पैसेज समझ में आ रहा है तो आप पैसेज को एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए पैसेज के अंदर। पैसेज के अंदर तो आपके नंबर पूरे पूरे आने चाहिए। ये तो बोनस होता है जो भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता है उसके लिए। तो ये याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसी पैसेज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डू द पीपल टेक रिस्क। यानी कि जो है पीपल रिस्क जो है किस प्रकार से लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जब रोड क्रॉस करते हैं तब ईयरफोन जो है कानों में डाल के रखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में ट्रैवलिंग के दौरान भी जब जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं, तो इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। और ये देखिए सिमिलर वर्ड ऑफ सरप्राइज्ड। सरप्राइज का आपको सिमिलर वर्ड क्या होगा, इसी पैसेज के अंदर आपको ढूंढ के बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सरप्राइज मतलब आप आश्चर्यचकित हो गए, है ना। उसी के साथ में अपोजिट वर्ड हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, गरम। गरम। तो बाकी ठंडे का मतलब बताना है कि जैसे मतलब ठंडे की चीज के बारे में कोई ना कोई अपोजिट वर्ड दिया होगा, वही आपको लिखना है। ठीक है, यहां से हमारा पहले पैसेज खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर एक भी नंबर नहीं आपका कट होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है जो आपका सेकंड पैसेज। इसको भी देखिए, पैसेज आपको लगे कि बड़ा है, बड़ा जितना होगा उतना ही सिंपल होगा। बस आपको एक बार पैसेज को पढ़ना है। देखिए किसके बारे में लिखा हुआ है, चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स। ठीक है, ही इज फेड लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड वट एवर ही मे डू इट इज इम्पॉसिबल डेट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ। तो ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आपको देखने हैं उसके बाद। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से आएंगे ऑप्शन वाले। क्या लिखा हुआ है, मार्वल्स एडवेंचर फॉर चाइल्ड विल बी। क्या होंगे इसके अंदर ऑप्शन, आप सारे ऑप्शन देख पा रहे हो और फिर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। सेकेंडली जो क्वेश्चन है वो है व्हेन ए यंग मैन स्टार्ट्स टू अर्न हिज ओन लिविंग ही बिकम्स फ्री फ्रॉम। ओके, तो ये भी इस प्रकार से सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जो है देने की जरूरत है एक बार। तो आप सभी कमेंट में कमेंट करिए और लास्ट के अंदर सभी आपको आंसर की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से जैसे कि हम देखते हैं विद वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक लिखा हुआ है आगे, ये बनना आपको क्या आएगा यहाँ पे, शुड कम विजडम एंड द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स विद एडवाइस वाइजली। यानी कि आपको मतलब बुद्धिमत्ता से और अपनी एबिलिटी के अनुसार जो है दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और एडवाइस आपको देनी चाहिए। किनको, यूथ एज वालों को देनी चाहिए, ओल्ड एज, चिल्डहुड या मिडिल एज, ये आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे बताना आपको किस प्रकार से, इसका जवाब कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन आपको जो है लाइनर में लिखने, जैसे व्हाट हैपेंस इफ ए चाइल्ड हैड गुड पेरेंट्स। ठीक है, क्या होगा चाइल्ड के अच्छे पेरेंट्स से, पेरेंट्स मतलब माता पिता हो गए। ठीक है, व्हाई ए चाइल्ड इज नॉट परफेक्टली हैप्पी।
राइट एंड वन रीजन, आपको सिर्फ एक कारण लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसेज के उत्तर को बहुत बड़ा लिखते हैं। बहुत बड़ा उत्तर लिखोगे तो आपका नुकसान है दोस्तों, फायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ आपके मुख्य पॉइंट को देखता है। आप बड़ा बड़ा लिखोगे तो आजकल वो सिस्टम नहीं है कि आपको नंबर मिलेंगे। जितना पूछा गया है बस आप उतना लिखे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ज्यादा नंबर लिखोगे तो आपको ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन रहेंगे, विच एज हैज ऑलवेज बीन थॉट ऑफ एट द रोस्ट ऑफ एज टू बी। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आराम से पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। और जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अमेजिंग का आपको सिमिलर वर्ड पूछना है, ठीक है, कि इसी पैसेज के अंदर आपको पूछा होगा अमेजिंग। अमेजिंग मतलब बहुत बढ़िया, है ना, यही होता है अमेजिंग काम किया आपने, तो ये अमेजिंग हो जाएगा। इसी के साथ में आपसे पूछा गया क्या पूछा गया, इंसिनेटिक आपको पूछा गया अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा। अपोजिट हमेशा होता है उल्टा, ध्यान रखना है। एंटीनिम भी इसका उल्टा होता है। सिनोनिम पूछा जाए तो उसका समानार्थी शब्द होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपके लगभग 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 9 क्वेश्चन आपके 9 नंबर के रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि 9 नंबर किसी के भी नहीं कटेंगे, इसमें आपके 9 नंबर पूरे करवा देता हूं। चलिए हम बात करते हैं जो आपके सेक्शन बी है राइटिंग का, वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ईमेल का तरीका देख लीजिए, या फिर कोई आप यहाँ पे लेटर का तरीका देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्या है इमेजिन। इमेजिन मतलब कल्पना करना, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर प्रकाश। जो भी क्वेश्चन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर नाम होता है, आपको वही नाम लिखना। आपका राम, श्याम, कुछ भी नाम हो, जो क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ है वही, जो लोकेशन है वही आपको लिखनी है पैसेज के अंदर। इसके आपके 3 नंबर होते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर 3 नंबर, 5 नंबर का टोटल ही होता है। अगर आप ये फॉर्मेट से लिख देते हो तो 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ इसके अंदर, यू पास द सेकेंडरी एग्जाम। सेकेंडरी एग्जाम मतलब 10th एग्जाम के अंदर आप पास हुए हो। यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट, और आपने अपनी मार्कशीट घुमा दी। ध्यान रखना, आप मत घुमा देना अपनी मार्कशीट। राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ही लिखनी है। टू द सिक्योरिटी, किसके सिक्योरिटी को लिखना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो हमारा अजमेर के अंदर है। आपको रिक्वेस्ट करनी है उससे, क्या है, आपको डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट आपको प्रोवाइड कराएं, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फॉर्मेट आपको आना चाहिए, जो आपको लिखना है सबसे पहले वो जगह लिख देनी है, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है इस प्रकार से, लास्ट में योर फुली थैंक यू आपको लिख देना है, और बाद में जो बीच का मैटर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करने वगैरह सारे तरीके। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जो समझा रहा हूँ उन चीजों को देखिए ना। आप मेरे लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते और आप पूरे मुझसे पूरे नंबर लाना चाहते हो, तो ये कैसे संभव है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अथवा में भी देखिए, मैं तो कहता हूँ आप ईमेल कीजिए। ईमेल से क्या होगा कि आपका फिक्स फॉर्मेट होता है, इतने बड़ी लाइनें भी नहीं लिखनी होती है। जो क्वेश्चन के अंदर होता है बस आपको उसको सजाना होता है। क्या है क्वेश्चन के अंदर, यू आर मोना या मनीष। अगर आप लड़की हो तो मोना लिख दीजिए, लड़का हो तो मनीष लिख दीजिए। राइट एन ईमेल टू द एडिटर, आपको एक ईमेल लिखना है। किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। ऑफ ए न्यूज़पेपर, कहां पे लिखना है, न्यूज़पेपर। कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, यानी आपकी जगह है वहां पे जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, इनसैनिटरी कंडीशन है आपकी जगह, ठीक है। आपको बस न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखाना है एडिटर से कि यार ये क्या हो रहा है हमारी लोकेलिटी के अंदर। तो ये भी तरीका आपको सिखा दूंगा। बस आपको पैटर्न जो ईमेल वाला है, जो आपके @ होता है, जीमेल लिखनी है। जीमेल आप कुछ भी लगा सकते हो अगर आपके ईमेल आईडी के अंदर नहीं दी हुई है तो इस क्वेश्चन के अंदर इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपको समझा रहा हूं, उन बातों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो आपको टीचर कहीं नंबर नहीं काटेगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस 80 वर्ड्स। तो देखिए 80 वर्ड्स का मतलब क्या होता है, 80 वर्ड्स का मतलब होता है आपको 80 वर्ड लिखने हैं। तो 80 वर्ड्स आप गिनोगे तो है नहीं, गिनोगे तो आप पेपर कब करोगे। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। 80 वर्ड का मतलब होता है लगभग जितने वर्ड दिए हो तो उससे आप 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा। 8 लाइन में आती है ना, तो 8 + 2 यानी 10 आप लाइन लिख देना, ठीक है। तो आपके 80 वर्ड हो जाएंगे, यानी 10 लाइन लिखोगे तो आप 80 वर्ड का पूरा मैटर कर पाओगे। क्या है इसके अंदर, मोरल टू इट, यानी एक इस प्रकार से कोई शॉर्ट टाइप लिखा हुआ है और कुछ ब्लैंक जगह दिखी हुई है। बस आपको बताना है कि ये किसके बारे में। गुड बॉय फॉल्स इन बैड कंपनी, ठीक है। दिस बॉयज फादर एडवाइस टू शन ऑल इन वेन, यानी कि एक बच्चे के बारे में लिखा हुआ है जो गुड बॉय है, ठीक है। वो किस प्रकार से बैड कंपनी में चला जाता है वही। अगर ये कहानी नहीं पढ़ी हो तो ये स्टोरी देख लीजिए। ए थीफ कोट बिफोर द किंग, ठीक है। द किंग ऑर्डर्स हिम टू हैंग थीफ क्लेवर, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक थीफ की कहानी लिखी हुई है और किंग के बारे में बताया हुआ है। तो ये आपकी पढ़ी हुई तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अगला बात करते हैं यहाँ पे जो है 60 वर्ड के अंदर आपको क्या बताया गया है, एक विजुअल दिया गया है और आपको बताना है 60 वर्ड। 60 वर्ड का मतलब लगभग आपको 8 लाइनें लिखनी है। ये तरीका बताया था ना मैंने आपको, बस वही तरीका इसके अंदर आजमाइश करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था आपको, बस आपको माय फेवरेट टीचर है यानी कि जो मेरा प्रिय अध्यापक है उसके बारे में 60 वर्ड। 60 मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपको 8 लाइन लिखनी है। यानी कि आपका टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसमें क्या जो है ऐसा आपको लगा कि
आपका टीचर फेवरेट है उस प्रकार से। तो ये सारी जानकारी टीचर के बारे में लिखनी है, आपका टीचर का नाम भी लिख सकते हो और आप कब से उनको जानते हो वगैरह, ये सारी जानकारी लिखोगे तो बस वही सिंपल है। टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार माय फेवरेट टीचर है आने की जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी जो है ग्रामर का है, ठीक है। तो ग्रामर का सेक्शन है, तो इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है, आई टू जयपुर येस्टरडे। येस्टरडे मतलब आ गया पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर आ गया तो कौन सा हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। गो है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू जयपुर येस्टरडे। सेकंडली क्या क्वेश्चन है, ही यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो यूजुअली जो वर्ड आता है वो प्रेजेंट के अंदर ही आता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे ही आ गया। ही के साथ क्या लगता है, हमेशा क्या लगता है, एस या ES लगता है, ठीक है। तो ये टैग है, टैग के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा ना, तो टैक्स इसके अंदर आ जाएगा। बहुत सिंपल आने वाले आपके, टेंशन नहीं लेनी, आपको जो बता रहा हूँ वही कर लीजिएगा। अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए वी इन द स्कूल फॉर 3 days। तो ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूस का, ठीक है भाई। तो इसमें क्या लिखा है, विल स्टडी आएगा, हैव स्टडीज आएगा, एम स्टडिंग आएगा या फिर हैव स्टडिंग आएगा, ठीक है। तो वी के साथ क्या आता है, विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, हाँ। तो क्या आ जाएगा इसमें, वी विल स्टडी इन द स्कूल फॉर 3 days, ठीक है, 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस ट्रेन लीव बिफोर आई रिच्ड। तो लेफ्ट आएगा, हेड लेफ्ट आएगा, वाज लिविंग आएगा या फिर हैव बीन लिविंग आएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का जो है क्या आंसर रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल देखते हैं आप में से कितने बच्चे होशियार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आर्ची सेड टू मी। यहाँ पे जो ये कोष्टक इसके अंदर पता है आपको क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे, है ना, हाँ। आई रिस्पेक्ट यू, इसके अंदर आपको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डू यू लर्न इंग्लिश, इसके अंदर भी आपको जो है इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो बहुत सिंपल है, एक बार कमेंट कीजिएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनकरेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कनकरेक्टिव दिया जैसे टू और टू, इसमें कौन सा वर्ड जो है यूज होगा, जैसे कि इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है, वी कांट गो आउट। तो इसमें टू वाला वर्ड होगा या टू वाला, दोनों आपको इसमें यूज करने हैं। टू कोल्ड, वेरी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंज, ये एंड वाक्य भी जुड़ जाएगा। सी इज वेरी स्मॉल, शी कैन नॉट लिफ्ट इट, यानी कि सी इज सो स्मॉल डेट कैन नॉट लिफ्ट इट, ये इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलता है, सीधा आप कर पाओगे। इसके अंदर क्या आपको प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है, गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ये जैसे होज है, होज का आपको यूज करना है, जैसे कि द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड। यहाँ पे हिज को हटा के क्या हो जाएगा, वोज, होज फादर गेव यू दिस लेटर, ठीक है। इसके अंदर भी ही को हटा के जो है हु का प्रयोग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बस इसी प्रकार से आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्रतीक विल राइट ए लेटर। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, ठीक है, हाँ। प्रतीक लास्ट में चला जाएगा, जो आपका बिल्कुल नाउन है, नाउन बाद में चला जाएगा, जैसे कि ए लेटर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना, हाँ, रिटन आ जाएगा। ए लेटर हैड रिटन बाई प्रतीक, नाउन से पहले क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ये देखना आपको। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है उसी प्रकार से, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे 11वां क्वेश्चन किस प्रकार से, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, हाउ आई क्रॉस्ड बाय रिवर बाय बोट। इसके आगे वाला देखिए, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इसमें स्टेटमेंट दी हुई मोहन विल टू गो स्कूल। तो इसके अंदर आपको बताना है किस प्रकार से जो है सेंटेंस आने वाले हैं। दोस्तों इसमें आप सेक्शन डी देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सेक्शन डी के अंदर, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक आ चुकी है जो आपकी किताब है। आपको ये क्या है, सीन पैसेज, पहले आया था अनसीन पैसेज, ये आपकी पैसेज है किताब में से। किताब में से कौन सा पैसेज है जो इंपॉर्टेंट वाला है, देखिए आपका चैप्टर पढ़ा भी होगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रीड नोन एज द बोल, जस्ट एज ए प्रीटी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रीड। जो मैंने आपको तरीका समझाया था अनसीन पैसेज के अंदर, बस वही फॉलो करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पहले पैसेज पढ़ना अच्छी तरीके से। स्वीट ब्रेड इज नाउन एज, क्या कहलाती है, बोल कहलाती है ना, बिल्कुल बोल कहलाती है। जैसे हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो ये स्वीट ब्रेड नाउन एज ए बोल, है ना। बस यही सेम है, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे सेकंड वाला तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, व्हाट इज मस्ट फॉर क्रिसमस, व्हाट इज कबाई, है ना। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्रेजेंट्स पूछा हुआ है। शोर, शोर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, यानी शोर का जो अपोजिट क्या होता है। चलिए बात करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पैसेज है, तो पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द
क्लियर स्काई अबव मी। तो इस पैसेज की क्वेश्चन कहाँ रहेगी, ये आपको लेके चलते हैं, देखते हैं। देखिए पूरा पैसेज इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या है, द मून वाज कमिंग इन द, कहाँ से, तो क्या लिखा, ईस्ट लिखा हुआ था ना, आप देख लीजिएगा फिर से ऑप्शन के अंदर, द स्टार्स वर, जो सितारे होते हैं, तारे बोलते हैं, वो शाइनिंग इन द, कहाँ पे, स्काई में, रूम में, हाउस में, स्कूल में। तो यार ये तो स्काई में होते हैं ना स्टार्स, तो रूम में कहाँ से आ गए। वाई वाज द राइटर हैप्पी, ये सारे क्वेश्चन है। वाई वाज द राइटर फ्लाइंग, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है पैसेज के अंदर मिल जाएंगे, तो पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आपको लिखना है 80 वर्ड्स के अंदर, यानी कि आपको लिखना है 10 लाइन के अंदर, ठीक है। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था। आपको इसके अंदर ऑप्शन वाला भी मिलेगा, व्हाई डज द राइटर गो टू बरसा, हाउ लॉन्ग ड्रेस ही वेट देयर एंड व्हाई, यह आपका हुआ है मिजबिल द ऑटर चैप्टर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ने आपको। और राइट द करेक्टर स्केच ऑफ वांदा द 100 ड्रेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा दोनों को अगर आपको या 5 नंबर पूरे करने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 20 वर्ड्स के अंदर लिखना है, क्या क्वेश्चन आपका, राइट द कैरेक्टर विच यू लाइक द मोस्ट इन द प्ले, द प्रपोजल से यहाँ पे 2 नंबर का 20 वर्ड, यानी आपको लगभग 3-4 लाइन लिखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कैन यू इमेजिन डेट व्हाट कैन हैपन विद लोमो इन अदर वे इन द प्ले कोरल विद नतालिया, द प्रपोजल चैप्टर से, ये भी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो आपका पोएम से आ चुका है, इसके अंदर स्टेंजा दिया हुआ है, तो इसका रेफरेंस यानी कि जो इसका लेखक है वो कौन है, कवि कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है, ये सारी जानकारी आपको लिखनी है। तो इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। वो इज द स्पीकर बॉय और गर्ल, ये आपको आंसर भी देने हैं इसके साथ में, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ हनी कल्ड फ्रॉम द स्टेंजा, ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, आंसर एनी टू फ्लोइंग ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, जैसे कि आपको इन क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन दिए हुए, 3 में से आपको 2 के आंसर देने हैं, ठीक है। तो वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्क्राइब कस्टर्ड द ड्रैगन इन द पोएम, ए टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो आपका पोएम है। हाउ डिड पीरियड लुक लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, पक्का छपेगा एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रोगरी, तो आपको पोएम की जितनी भी थीम है सभी की पढ़ के जानी है, एक तो पक्का आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम एनी कैटेगरी, ये आपने पोएम पढ़ी होगी, तो इसका जो है पोएट का नाम क्या है ये आपको बताना है, ओके। हु आर द कैरेक्टर्स इन द लेसन द प्रपोजल, तो जो द प्रपोजल कहानी उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से बंदे हैं, ठीक है, बिल्कुल। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। गिविंग ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली, यानी जो बोली थी जिसके चेहरे पर जो है धब्बे हो गए थे, हाँ वही आपको बोली के बारे में लिखना है, जब वो स्कूल जाती थी वगैरह, किस प्रकार से वो पूरा था वही। हु वाज द हैक ड्राइवर, हाउ डिड ही बिफोर द नरेटर, ये आपको लिखना है। तो इसमें कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, इसी के साथ में वही सेम चीज है। आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, तो आपको 3 लाइनों के अंदर कोई भी 2 क्वेश्चन करने, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों पढ़ के जाने हैं, तीनों में से आपको 2 तो पक्का देखने को मिलेंगे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ नेम लुइजिल, द नेकलेस चैप्टर से है, ठीक है। हाउ डिड किसा गौतमी रियलाइज दैट द लाइफ एंड डेथ इज ए नॉर्मल प्रोसेस, तीसरा क्या है, हाउ डिड वैली फुलफिल हर डिजायर टू राइड ए बस टू द टाउन एंड बैक, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, 20 के 20 मैंने आपको बता दिए। तो इंग्लिश के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप पूरे में से पूरे नंबर लाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आपको जो है इसी प्रकार से हर वीडियो का अपडेट मिल सके।